बच्चों, ये आपका प्रमेय 7 है। कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण, कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा क्या चीज दिया है, इस चीज को हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दिया है में देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO है। ये दिया हुआ है। देखिएगा कह रहा है एक चतुर्भुज है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD है जिसका विकर्ण AC और विकर्ण BD बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO है। तो देखिएगा हमको सिद्ध करना है, इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। क्या चीज सिद्ध करना है, देखिएगा सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में देखिएगा सर्वप्रथम हम दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज AOB और COD में। तो देखिएगा त्रिभुज AOB और COD में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखिएगा चूंकि AO इक्वल टू CO ये दिया है, यह दिया है, और देखिएगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये आपका शीर्षा विमुख कोण होगा, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और आगे देखिएगा BO इक्वल टू DO यह भी दिया है। अतः देखिएगा आप दोनों त्रिभुजों में साइड एंगल साइड हमको फाइंड हो गया है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD और ये कॉन्ग्रुएंट होगा यस से भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता के नियम से। और जब ये सर्वांगसम होगा तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि AB इक्वल टू CD होगा और कोण ABO इक्वल टू कोण CDO होगा। और ये होगा CPCT से देखिएगा लिखेंगे
लेकिन कोण ABO और कोण CDO एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। अतः AB समांतर होगा CD के। अब देखिएगा, जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहां पर देखिएगा, हमने AB बराबर CD शो कर दिया और AB समांतर CD शो कर दिया। अतः ये समांतर चतुर्भुज ABCD जो होगा, ये चतुर्भुज ABCD जो होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक चीज को आप नीचे लिख सकते हैं, इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। देख लीजिएगा, कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें देखिएगा, दिया है चतुर्भुज ABCD में इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AC बराबर AO बराबर CO, AO बराबर CO और BO बराबर DO है। ये दिया हुआ है। देखिएगा, हमको सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा, इसमें हम दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AO बराबर CO है, BO बराबर DO है। और एक चीज देखिएगा, ये AC और BD दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदुओं पर। अतः यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो इन्हीं देखिएगा, दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AO बराबर CO ये दिया हुआ है। कोण AOB बराबर COD ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। कोण BO बराबर DO ये भी दिया हुआ है। अतः देखिएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। ये त्रिभुज AOB सर्वांगसम हुआ त्रिभुज COD के, और ये सर्वांगसम हुआ भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता के नियम से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग स्वतः बराबर हो जाते हैं। AB बराबर CD और कोण ABO बराबर कोण CDO होगा, और ये होगा CPCT से लिखेंगे। लेकिन कोण ABO और कोण CDO एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः AB समांतर होगा CD के। और जैसा कि विदित है, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिएगा, ये प्रमेय 8 है। कह रहा है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो देखिएगा, यह एक चतुर्भुज ABCD हमने ड्रा किया है। इसमें कह रहा है कि AB समांतर है DC के और AB बराबर है DC के। तो कह रहा है, आपको रिप्रेजेंट करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा, जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है में चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और AB बराबर DC, ये दिया है। ठीक। और देखिएगा, हमको सिद्ध करना है क्या चीज? ये समांतर लिखा है, ये बराबर लिखा है, चिन्ह देख रहे हैं ना। AB समांतर DC और AB बराबर DC, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है चतुर्भुज
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। अब रचना क्या करते हैं इस चीज को देखिएगा। रचना करते हैं हम B को D से मिला देते हैं। रचना में हम क्या करते हैं? हाँ, रचना में B को D से मिलाया, ये मिला दिए ना। तो देखिएगा उपपत्ति में देखिएगा, चूंकि AB समांतर DC है, AB समांतर, इनको तिर्यक रेखा BD क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। आप लिख सकते हैं चूंकि AB समांतर DC और तिर्यक रेखा BD प्रतिच्छेद कर रही है। समझ रहे हैं? अतः कोण ABD बराबर होगा कोण CDB, ये होगा एकांतर अंतःकोण। आगे देखिएगा, अब देखिएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में देखिएगा, इसमें चूंकि AB बराबर CD ये पहले से दिया है, यह दिया है। आगे देखिएगा कोण ABD बराबर कोण CDB, यह एकांतर कोण है। इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और देखिएगा BD बराबर DB, यानी कि यह उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है। अब देखिएगा दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः आप लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण CBD होगा, और ये होगा CPCT से लिखेंगे। परंतु कोण ADB और कोण CBD एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः AD समांतर होगा BC के, AD समांतर होगा BC के। एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहां पर मैंने इस कोण को इस कोण के बराबर शो किया है। आप अगर चाहें तो आप यहां पर AD बराबर BC भी लिख सकते हैं, और ये भी CPCT से क्या होगा? बराबर होगा। एनी डाउट? तो देखिएगा, जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ये सिद्ध होता है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एनी डाउट?
एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि यदि कोई चतुर्भुज, कह रहा है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। तो देखिएगा, चूंकि इसमें दिया है चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है और AB बराबर DC है। देखिएगा, हमको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमने रचना किया है, हमने रचना क्या किया है, रचना में हमने B को D से मिलाया है, रचना में हमने B को D से। अब देखिएगा, जब B को D से हमने मिला दिया तो चूंकि दिया है AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के और BD तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, अतः कोण ABD बराबर कोण CDB होगा और ये होगा एकांतर अंतः कोण। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। जब ये कोण स्पष्ट हो गया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, जब ये स्पष्ट हो गया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तब देखिएगा हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इस त्रिभुज को लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में देखिएगा, अब हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में। इसमें देखिएगा AB बराबर CD ये तो ऑलरेडी दिया है, AB बराबर CD ये दिया है, और देखिएगा कोण ABD बराबर कोण CDB ये हमने ज्ञात किया है, यह एकांतर कोण है। और देखिएगा BD बराबर DB ये दोनों एक ही है, ये BD बराबर DB इसी को पढ़ा जा रहा है इधर उधर से, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। अब देखिएगा, दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा कोण भुजा मिल रहा है, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांग समता के नियम से। जब देखिएगा दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः यहाँ पर AD बराबर BC होगा, ये CPCT से होगा, और कोण ADB बराबर होगा कोण CBD के, ये भी CPCT से बराबर होगा लिखेंगे। परंतु कोण ADB और कोण ADB और कोण CBD एकांतर कोण है, इसलिए AD समांतर होगा BC के। समझ रहे हैं? यहां पर देखिएगा AD बराबर BC हो गया, AD बराबर BC हो गया, AD समांतर BC हो गया, और बाकी का एक युग्म ऑलरेडी समांतर और बराबर दिया है, दूसरे युग्म को हमने समांतर और बराबर सिद्ध कर दिया। अतः इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।